प्यारे बच्चों, फिजिक्स के पेपर की तैयारी के लिए जी जान लगा करके आप कमर कस लीजिए और यकीन मानिए आज की वीडियो के अंदर जो भी प्रश्न मैं दिखाऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा, आपको करना क्या है। ये तो गणित है नहीं कि सीखना ही जरूरी है। इसमें तो आधे याद याद करके जाना है और थोड़े बहुत आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो मुझे लगता है कि 70% प्रश्नों को याद करना है। तो याद करने वाली चीज़ आप याद करो, जिस तरीके से याद कर सकते हो उस तरीके से याद करो। मैं आज इस वीडियो को तीसरी बार कर रहा हूँ। आज इस वजह से कर रहा हूँ कि परसों नरसों आपका पेपर है और आज जो आप पढ़ेंगे वो परसों नरसों तक भूलेगा नहीं। इस वजह से आपके माइंड में स्मरण रहे, छप जाए, आपको भूलने न पाए। इस वजह से मैं इन प्रश्नों को एक बार दोबारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यकीन मानना बेटा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। बस जिनको फेल होने का पहले से ही मन है वो लोग इस वीडियो को तो छोड़ देंगे। जिनको पास होने का मन है, अच्छे नंबरों के साथ पास होने का मन है, सम्मानजनक नंबर पाना है, उनको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, ठीक है। और मैं यहाँ कमेंट में भी आप लोगों को देख रहा हूँ कि भाई आप लोगों की एक्टिविटी क्या है, इस वीडियो को पाकर कितना आप खुश हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैथ का पेपर हुआ, जितना मैंने मैथ में दिया बताया, सारे बच्चे आए कहे सर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। फिजिक्स का पेपर भी अच्छा जाए ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। उससे पहले इस बात को जान लीजिए कि सबसे सस्ता और अच्छा कोर्स आपको कौन सा करना है इंटरमीडिएट के बाद। आप लोग क्या सिर्फ पढ़ाई करते ही रहोगे? क्या पढ़ाई करते ही रहना पढ़ाई करने का उद्देश्य होता है? अरे पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पाना, अच्छी ज़िंदगी जीना, माँ बाप की सेवा करना भी उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या आप 10 साल 12 साल लगाओगे कि 2-3 साल में नौकरी लेना है? तो मैं आपको गाइड करूंगा बेटा, ध्यान से, बस 1 मिनट समय दो क्योंकि एग्जाम है तुम्हारा फिजिक्स का। तो मैं फिजिक्स का कंटेंट दिखाऊंगा बट ये बता दे रहा हूँ ताकि जानते रहो पहले से, किसी अन्य चीज़ में मत फंसना। देखो, कोर्स के तुरंत बाद 70,000 रुपये कम से कम का सरकारी नौकरी अगर आपको लेना है तो आपको पॉलिटेक्निक करना है। अगर कोर्स के तुरंत बाद 70,000 80,000 रुपये पर मंथ की नौकरी करना है तो आपको पॉलिटेक्निक करना है। पढ़ाई भी इसकी आसान है। पढ़ाई क्या, अरे यही इंटर वाला, यही कक्षा 11 12 का मैथ जो हमने अवकलन समाकलन आप भी सारणी का सदिश बीजगणित यही सब समझा, यही सब पढ़ना है उसमें भी। तो पढ़ाई भी आसान है, नौकरी भी आपको आसानी से मिलेगी। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और फीस भी बहुत कम है। फीस आप जितना इंटर में खर्चा कर दिए ना, लगभग लगभग उतने में पॉलिटेक्निक का भी 1 साल का फीस होता है। सोच के देखिए कितनी बड़ी चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। अब आप कहेंगे हम बीए करेंगे, तो बीए करके घूमना हो तो बीए करो, CUET करो। घूमना हो तो नौकरी लेना है भैया, इधर एक बार रुका अपना लेना है। और गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ लेगा। क्यों पढ़ लेगा? क्योंकि फीस के नाम पर बहुत कुछ नहीं, बहुत कम है, ठीक है। और केवल 3 साल का ही ये कोर्स है, मैक्सिमम 3 साल का। तीसरे साल के बाद आपके खुद दिखाई देगा कि मैं ये जॉब पा जाऊंगा, और पा भी जाएंगे क्योंकि पॉलिटेक्निक करने वाले बच्चे घूमते नहीं हैं। पूरा आप अपने अगल बगल क्षेत्र जवार में ढूंढिएगा पॉलिटेक्निक का बच्चा, या तो बहुत बड़ी जॉब के लिए 6 महीने से तैयारी कर रहा होगा, या तो कहीं जॉब कर रहा होगा। पढ़ाई करके कोई बेकार बैठा नहीं होगा। और अगर कोई बेकार बैठा है, वो बोलता है पॉलिटेक्निक करने से कुछ नहीं हुआ मेरा, तो उसको बोलना जरा तू अपनी पॉलिटेक्निक की 3 साल की मार्कशीट दिखा दे। उसका आप अंक पत्र प्रमाण पत्र देख लेना, वो पॉलिटेक्निक फेल हो गया होगा, इस वजह से कहता है कि पॉलिटेक्निक मत करो। जो भी कहे कि पॉलिटेक्निक करके मेरे गाँव में एक आदमी घूमता है, तो वो घूमता नहीं है, उसने पॉलिटेक्निक पूरा नहीं किया, उसने छोड़ दिया है। और वो दोस्त अपने को नहीं पॉलिटेक्निक को लगा रहा है। तुम मार्कशीट मांग लेना, तुमको वो फेलियर ही बैक लगा हुआ मार्कशीट दिखाएगा, नहीं तो कहेगा मेरा मार्कशीट नहीं है, ये बहाना वो बहाना। तो साफ साफ जान लीजिए, तैयारी मैं उसकी करवा रहा हूँ मात्र 10 रुपये में। कितने रुपये में? 10 रुपये में। एडवांस बुकिंग चल रही है 10 रुपये में। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है अपने बच्चे, आप लोग फ़ोन करते कहते हैं सर मैंने फला चैनल से कोर्स लिया है, एकदम बेकार पढ़ाते हैं सर, मैं पछता रहा हूँ, मैं कैसे आप पे ट्रस्ट करूँ कि आप अच्छा पढ़ाएंगे। मैंने कहा ये बच्चा सही बोल रहा है, इस बच्चे के साथ गलत हुआ इसी नाते बोल रहा है। तो ये अकेला बच्चा नहीं, दुनिया बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ होगा। तो इस नाते 10 रुपये का बैच 10 दिन पढ़ाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगेगा, 10 दिन में तो आप जान ही जाएंगे कि मेरे से पढ़ के आपका उद्धार होगा कि नहीं। इस वजह से 10 रुपये में 10 दिन पढ़ाऊँगा। अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आपका 10 रुपया डूबेगा, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। सोचेंगे कि चलो सर जी को एक समोसे का 10 रुपया हमने दे दिया। लेकिन अगर 500 1000 आपका डूब जाए, कोर्स ले लीजिए किसी का डायरेक्ट, और आपको अच्छा नहीं लगे, तब क्या होगा? तो माँ बाप आपको डांटेंगे ना कि क्यों कोर्स ले लिए जब तुमको नहीं समझ में आ रहा। तो आप डांट ना सुनिए, बेइज्जत ना हो आपकी, इस वजह से मैंने व्यवस्था बनाई है। अब आप बताओ ये व्यवस्था पॉलिटेक्निक वाली 10 रुपये वाली सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? आपके हित में है कि नहीं? हित में है ना? इस वजह से आप पॉलिटेक्निक जरूर 10 रुपये में 10 दिन ज्वाइन कर लो, ठीक है। करो या नहीं करो, लेकिन 10 रुपये में 10 दिन पढ़ लो बेटा, बहुत बेस्ट पढ़ाएंगे होली के बाद से, ठीक है।
चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि फिजिक्स में क्या क्या देख के जाना है, क्या क्या सूंघ के जाना है, क्या क्या छू के जाना है, क्या क्या हाथ से छू के जाना है, क्या क्या याद करके जाना है, सब कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्लाइड आपके सामने न्यूटन साहब का है। न्यूटन साहब के सामने यह बराबर एम ए और क्या ना काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है। ठीक है, इधर आ जा बेटा। महत्वपूर्ण परिभाषा, महत्वपूर्ण नियम, सैद्धांतिक प्रश्न, महत्वपूर्ण निगमन। ये परिभाषा आपको याद कौन सा करना है, नियम कौन सा याद करना है, सिद्धांत वाला क्वेश्चन कौन सा याद करना, महत्वपूर्ण डेरिवेशन कौन सा, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा परिभाषाओं में बेटा आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन बैंक हो, कोई नोट्स हो, किसी यूट्यूब चैनल की पीडीएफ हो, तुम्हारे स्कूल का लिखाया हुआ क्वेश्चन आंसर कॉपी में हो, जहाँ से पाओ तहाँ से याद कर लेना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक, इसकी परिभाषा, इसका संबंधित सूत्र, बस। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव याद कर लेना बेटा, विद्युत द्विध्रुव आगुण याद कर लेना। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, हैं? इनके गुण भी याद करना। बिना गुण याद किए आपकी परीक्षा में गुण नहीं आएगा। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व तो आपको तैयार करना, आवेश पृष्ठ घनत्व तो तैयार करना है। देखो मैं जो बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्ट नज़र में बिठा के, दिमाग में रख के, एकदम ये पीडीएफ बार बार खोलना, सोचना कि मेरा कितना तैयार है इसमें से। ये वीडियो बार बार आगे पीछे भगा के देखना मेरा कितना तैयार है इसमें से। ठीक है, इसके अलावा स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का शिखर मान, अनुनादी आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश का परावर्तन, संयुग्मी फोकस, रेखीय आवर्धन, सूत्र भी होता है इसका रेखीय आवर्धन का। तो कुल मिला जुला के आप इस वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट देखेंगे, और अगर किसी भी टूटा फूटा स्टूडेंट से पूछेंगे कि भाई ये बता, ये टीचर सही बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो कहेगा हाँ भाई यही सब तो पूछता है, ऐसा बोलेगा। अब तुम अगर याद नहीं करोगे तो भाग्य किसका खराब होगा, तुम्हारा ही ना। ठीक है और ये सब भी चीज़ें, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस का प्रथम फोकस, लेंस का द्वितीय फोकस, प्रकाशिक केंद्र, कोणीय विच्छेद एंड वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता भी आपको तैयार करना है। ठीक है, समझ गए ना। तो बच्चों ज़रूर एक बार आप तैयार करना। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी डाल दिया जाएगा। वैसे आप इस वीडियो में देखते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ करना नहीं, स्क्रीनशॉट मारते रहना, मैं साइड में हो जाता हूँ, मार लो स्क्रीनशॉट, हो गया। अब आगे देखो, न्यूनतम विचलन कोण, तरंगाग्र, व्यतिकरण, कला संबंध, विवर्तन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, देहली आवृत्ति, कार्यफलन। ठीक है, कार्यफलन, तो इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और तिहरी तरंग दैर्घ्य, समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक, नाभिकीय बल, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। देखो प्रश्न का कोई पूंछ और सिंग नहीं होता है, कभी कभी 2 नंबर वाला 3 में आएगा, 3 वाला 2 में आएगा। मैथ का पेपर हुआ, 5 नंबर में पूछा जाने वाला 1 नंबर में पूछ दिया था, बहुविकल्पी बना दिया था। जरा सोच के देखो, सोच के देखो आप। तो फिजिक्स में भी आप किसी प्रश्न को कमज़ोर और किसी को बहुत बलशाली और मजबूत नहीं समझेंगे। ठीक है, बंधन ऊर्जा क्या होती है, परमाणु द्रव्यमान, मात्रक, नाभिकीय विखंडन, अर्धचालक, अवक्षय परत, विभव प्राचीर। देखो मैं जो दे रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग आपको दिन रात पढ़ाएंगे, 1 घंटा पढ़ोगे तो 4-6 क्वेश्चन पढ़ोगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप याद करोगे ढूंढ के अपने किताबों में, क्वेश्चन बैंक में, तो 1 घंटा में आप 40 क्वेश्चन पर नज़र रख लोगे। तो बताओ 1 घंटे में 40 देखना है कि 4-6 देखना है? तुम समझदारी की बात सोचो और कमेंट में लिखो। याद करने वाला ये विषय है, 10% छोड़ के बाकी तो याद ही करना है। तो याद करने वाले विषय में क्या यूट्यूब पे लगे रहोगे? है, हम कहते हैं यूट्यूब पर समय कम दीजिए, याद करने वाले विषय में फोकस करना, ज़्यादा से ज़्यादा किताब, क्वेश्चन बैंक, कॉपी, नोट्स, पीडीएफ, बस। जब कोई मामला फंसता तब यूट्यूब पे जाते हैं, समझे। इधर आ जाओ मेरे भाई। अब नियम कितने फिजिक्स में पूछे जाएंगे? कूलाम का नियम, कौन नहीं कहता कि कूलाम का नियम पूछा नहीं जाएगा, याद कर लो। गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय आपको देखना है। ठीक है, किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, इतने नियम हैं। 5 गो नियम याद कर लो, 1 गो नियम फिक्स है। 5 गो याद कर लो, 1 गो नियम फिक्स है। बस ये जान लेना कि तुम जिस ज़िले में हो, उस ज़िले में जो पेपर आया था, उस पेपर के अंदर का कोई भी क्वेश्चन मत तैयार करना, बस। समझ गया ना। इस बार चेंज होकर आएगा, तो बस इसमें से अगर ये आया होगा तो ये नहीं आके ये आएगा,
आपके डिस्ट्रिक्ट में ये आया होगा तो ये छोड़ के ये आ जाएगा बस। नियम तो भाई देख के लालच लग रहा है कि भाई याद करना ज़रूरी है, तो याद ज़रूर आप कीजिएगा, ठीक है ना, याद ज़रूर आप कीजिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, दोनों में अंतर भी बताता है। दोनों के नियमों को पूछता है या दोनों में अंतर पूछता है या कोई एक पूछता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसको तैयार करेंगे ना, इन तीनों को आप तैयार करेंगे ना? बोलिए ईमानदारी से कमेंट में लिखिए। अगर आप फैराडे तैयार करेंगे तो कमेंट में लिखिएगा फैराडे, ये तैयार करेंगे तो ये लिखिएगा, ये तैयार करेंगे ये लिखिएगा, तीनों करेंगे तीनों लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में देखता हूँ बेटा, बहुत अच्छा लगता है। प्रत्यावर्ती धारा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, देखो महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न। मैंने बोला ना कि सिद्धांत में जितना भी पूछता है वो सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब आप इसको तैयार कीजिए इत्मीनान से और प्यार से पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम आएंगे मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम से आएंगे आप। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। और ये देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। बोहर का परमाणु मॉडल पीएन संधि डायोड तथा अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। अर्ध और पूर्ण, इस पर भी अंतर याद रखना, अंतर भी पूछता है एग्जाम में। अब आप अंतर, परिभाषा, सूत्र बस बहुत करना है तो बीमा याद कर लेना किसी किसी फार्मूले में। निगमन से रिलेटेड 3 निगमन देखो, निगमन मतलब ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। व्हीट स्टोन सेतु वाला, समांतर प्लेट संधारित्र वाला, विद्युत द्विध्रुव की आरक्षी व निरक्षी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी निरक्षी बहुत बार बताया गया होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब पर किसी किताब में हर जगह आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ बचेगा नहीं। इसके अलावा ये भी देख लीजिए आप एलसीआर परिपथ, और यहाँ देखिए लेंस और लेंस से रिलेटेड बहुत सारे निगमन हैं जो आपको तैयार करने हैं। मैं चला किनारे, आपके लिए स्पेस छोड़ा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से इसका एग्ज़ाम दीजिए। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2-4 दिन के लिए है, उसके बाद फिर ये अगले साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। ये सब निगमन है, ये सब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, सब 5 अंक वाला है बेटा। कितने वाला? 5 अंक वाला। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को अगर आप नहीं तैयार करके जाएंगे तो प्रॉब्लम 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 है। और हम जो बता रहे हैं विश्वास करके तैयार करो, ठीक है, और बहुत आपका इससे फ़ायदा होगा। ये वाला देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का, श्रेणियों है, श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र है। बोहर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की यानवी कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक। ये देखो सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं कहता हूँ कि इसमें से अगर आप नहीं सारा हेडिंग तैयार कर पाएंगे 70% तैयार कीजिएगा, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आप पर जिसको बनना है उसको तो सब तैयार करना है। जिसको 70 में से 23 पाना है पासिंग मार्क, उसको मैं बोलता हूँ कि भाई तुम 70 में से 23 नहीं 23 दूना 46 से भी ऊपर नंबर पाओगे, ठीक है। बाकी भगवान करे कि 70 में 70 पाएँ, 65 पाएँ, 66 पाएँ, 67 पाएँ, 60 पा जाएँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट में बताना कि टॉपिक कितना तैयार है आपको और कितना तैयार करना बाकी है। और एक बात और बता दो, क्या आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो लाऊं तो उसमें प्रश्न भी हो और उसका उत्तर भी हो, परिभाषा भी हो और बार बार पूछा गया क्वेश्चन हो? आप चाहते हैं तो मैं उसे भी लाऊंगा, पूरा क्वेश्चन रहेगा, पूरा उसका हल रहेगा। चाहते हैं तो लाऊंगा, नहीं चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा। चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं लाऊंगा, जल्द ही लाऊंगा, कल ला दूंगा, सुबह ला दूंगा। पहले आपकी डिमांड होगी तब नहीं इधर से सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।